मुंबई के एक पुराने फ्लैट में रहने वाली आर्या के लिए सुबह की चाय अब एक आदत नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी थी। तीसरे माले की वह खिड़की जो सड़क की तरफ खुलती थी, उसका मनपसंद कोना था। वहां से सुबह के धूप की एक कोमल परत उसके चेहरे को छूती और हर सुबह उसे जिंदगी में फिर से जीने का बहाना देती। लेकिन आज कुछ बदला बदला था। सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर भी एक खिड़की खुली थी और उस खिड़की में कोई बैठा था। एक आदमी, तकरीबन 40 के आसपास, किताब पढ़ते हुए। दो टकराहटें। निगाहों की अगले कई दिन वो चेहरा आर्या की सुबह की चाय का हिस्सा बन गया। कोई बातचीत नहीं, कोई इशारा नहीं, बस निगाहें। सुबह सुबह की सर्द हवा के बीच जब पूरी दुनिया अपनी नींद से उठती, वे दोनों पहले से जागे होते। उस आदमी का नाम था नीरव। आर्या जानती थी कि यह कहानी कोई फिल्म नहीं थी और नीरव कोई प्रेमी नहीं बनने वाला था। लेकिन फिर भी उस खामोशी में जो कहा गया वह बहुत कुछ था। तीन अकेलेपन की आवाजें। आर्या तलाकशुदा थी। 36 की उम्र में वह खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। पेशे से लेखक, पर अब प्रेरणा का सूखा पड़ा था। माँ बाप की मृत्यु के बाद यह शहर ही उसका एकमात्र सहारा था। नीरव भी अकेला था। उसकी बीवी 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में चली गई थी। उसके बाद उसने न तो किसी से रिश्ता जोड़ा और न ही जिंदगी से। उनकी दुनिया अलग थी, पर उनकी खिड़कियां आमने सामने थीं। 4 चुपचाप संवाद। एक दिन आर्या ने अपनी खिड़की पर एक नोट चिपकाया। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? अगले दिन नीरव की खिड़की पर जवाब आया। ऑल्बर्ट कामस, द स्ट्रेंजर। यह उनका पहला संवाद था, शब्दों से ज्यादा मौन से भरा हुआ। इसके बाद रोज कोई ना कोई छोटा नोट उनके बीच चिपकता रहा। किताबें, कविताएं, पसंदीदा संगीत, पसंदीदा खाना, और फिर धीरे धीरे जख्म। 5 रातें, जब खिड़कियां भी बोलती हैं। एक रात आर्या बहुत देर तक खिड़की पर बैठी रही, हाथ में शराब का गिलास, आंखों में नमी। नीरव ने देखा और अगले दिन उसकी खिड़की पर एक नोट था। शराब का इलाज शराब नहीं होता, लिखो, जो दर्द है उसे निकाल दो। उस दिन आर्या ने पहली बार 2 साल बाद कुछ लिखा, एक कविता। नीरव ने उस कविता को अगले दिन अपनी खिड़की पर टांग दिया। 6 मुलाकात, जो कभी नहीं हुई। वो कभी मिले नहीं, न मिलने की जरूरत पड़ी। खिड़की ही उनका पुल थी। कभी कभी आर्या सोचती, अगर हम मिले तो क्या ये सब टूट जाएगा? नीरव भी शायद यही सोचता था। 7 शहर बदलता है एक दिन। बिल्डिंग के नीचे नोटिस बोर्ड पर एक इश्तिहार चिपका मिला। इस ब्लॉक की बिल्डिंग अगले 2 महीने में गिराई जाएगी। नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू होगा। आर्या की सांस जैसे थम गई। 8 आखिरी नोट। जिस दिन नीरव ने अपनी खिड़की से आखिरी नोट चिपकाया, उसमें लिखा था, तुम्हारे शब्दों ने मेरी खामोशी को जगह दी। तुम्हारी खिड़की ही मेरा इलाज थी। आर्या ने जवाब में लिखा, कभी आओ, एक कप चाय साथ पिएंगे। या शायद नहीं, खिड़की ही काफी थी। 9 2 साल बाद आर्या अब एक चर्चित लेखिका है। उसकी किताब खिड़की के उस पार बेस्ट सेलर रही है। किताब की शुरुआत में एक पंक्ति है, मैंने उसे कभी छुआ नहीं, पर सबसे ज्यादा उसी को महसूस किया। 10 अंत नहीं, एक मौन वादा। कुछ रिश्ते नाम नहीं चाहते। कुछ प्रेम मिलन से नहीं, सम्मान से खिलते हैं। खिड़की कभी बंद नहीं हुई, वह अब दिल की दीवार पर है।